हरियाणा की तस्वीर क्या बदलने वाली है और क्या नुकसान होने वाला है हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी को, और क्या नायब सिंह सैनी की कुर्सी खतरे में है। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज की सबसे बड़ी खबर। और आज की इस बड़ी खबर में हम बात कर रहे हैं जी हरियाणा की सियासत की। हरियाणा से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि पार्टी आलाकमान से नाराज अनिल विज कभी भी विधायकों को लेकर पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। और खबर यहां तक ये भी देखी जा रही है कि कांग्रेस के संपर्क में है अनिल विज, और क्या कांग्रेस के साथ अगर वो मिल जाते हैं तो क्या सरकार बन जाएगी। इसको इस तरीके से भी समझिएगा, मेरे पास एक डेटा है और उसको ध्यान से ज़रा सुनिएगा। हरियाणा में हाल ही में अभी चुनाव हुए थे और देखिए 90 में से 89 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा था और भाजपा ने राज्य में 48 सीटों के साथ अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने 37 सीटें जीती हैं। कांग्रेस ने कितनी सीटें जीती हैं? 37, और भाजपा के पास सीटें हैं 48, और 90 में से 89 सीटों पर ये चुनाव लड़ते हैं। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि अनिल विज के पास 15 से ज़्यादा विधायकों की बात कही जा रही है, यानी कि जो 48 है उसका आंकड़ा अब यहाँ पर कम होगा, क्योंकि जाहिर तौर पर जो विधायक हैं वे विधायक अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं तो कांग्रेस के सीट बढ़ेंगे, क्योंकि विधायक कांग्रेस की तरफ बढ़ते नजर आएंगे। तो ऐसे में नायब सिंह सैनी का जो सीएम पद है वो यहाँ पर नीचे गिरता नजर आएगा। हालांकि अपने दर्शकों को बता दें कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही अनिल विज नाराज बताए जा रहे थे, क्योंकि अनिल विज के हाथ कुछ लगा नहीं, क्योंकि बीजेपी ने अनिल विज के हाथ खाली रखा। ना उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, ना राज्य में उन्हें कोई बड़ा मंत्रालय दिया गया। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि जो तस्वीर इस वक्त की दिखाई दे रही है, जो हालात इस वक्त की दिखाई दे रहे हैं वे ये हैं कि क्या एक बड़ी मुश्किल में अब नायब सिंह सैनी फंस रहे हैं, क्योंकि ये बयान अनिल विज का है कि इन दिनों हमारे जो सीएम है वो खटोले पर बैठे हैं और खटोले से नीचे आएंगे तो ही उन्हें सियासत के बारे में पता चलेगा। इतना ही नहीं, अनिल विज को कारण बताओ नोटिस भी जारी कर दिया गया, यानी कि लगातार मुख्यमंत्री के खिलाफ बात करना, अपनी ही पार्टी के खिलाफ बागी तेवर अख्तियार करना। इसके बाद नुकसान जो है वे लगातार हरियाणा में दिखता नजर आया अनिल विज को। तो ऐसे में ये देखा जा रहा है कि अनिल विज के बगावती तेवर से हरियाणा में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ रही हैं, और अनिल विज जिस तरीके से सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि अब वो बीजेपी के साथ नहीं रहेंगे, क्योंकि वो ये कह चुके हैं कि उन्हें मंत्री पद में कोई रुचि नहीं है और वो मंत्री पद छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि उन्हें परिवहन मंत्रालय दिया गया है, जो कि एक छोटा सा मंत्रालय होता है। कोई इसमें बड़ी बात नहीं, इससे ना कोई रेवेन्यू आता है, ना कोई इतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि इतना बड़ा चेहरा, इतना बड़ा शख्स जो दबदबा भारतीय जनता पार्टी में रखता है, उसको बीजेपी ने जिस तरीके से दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंका, अब यही काम अब करते अनिल विज नजर आ रहे हैं। यानी कि अनिल विज अब शिंदे की राह पर चल रहे हैं। जिस तरीके से महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे ने विधायकों को लेकर निकल गए थे और उद्धव की सरकार गिरा दी थी, तब वैसे ही अनिल विज क्या अब कांग्रेस के साथ मिलकर बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि खबर यह है कि दिल्ली में भी पार्टी आलाकमान के बीच बड़ी बैठक चल रही है, जिनमें यह कहा जा रहा है कि कैसे अनिल विज की नाराजगी को दूर किया जाए, क्योंकि अनिल विज के जाते ही सीएम सैनी को इस्तीफा देना पड़ जाएगा। अब ऐसे में सीधे तौर पर अनिल विज को मनाने के लिए क्या बीजेपी कुछ बड़ा कदम उठा सकती है, लेकिन विज की नाराजगी ये बताती है जहां दिल्ली में बीजेपी खुशी का जीत का जश्न मना रही है, वहीं हरियाणा में इन्हें अब हार का स्वाद चखना पड़ सकता है। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।